ऐसे मंदिर जिस पर भारत देश के अलावा दुनिया में रहने वाले अधिकतर हिंदू भरोसा करते हैं, उनकी आस्था है उस मंदिर के प्रति। कई पीढ़ियों ने उस मंदिर को बनने का सपना देखा और जब यह सपना साकार हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद इस प्रकार की घटना होना या राम मंदिर का जो चढ़ावा है उसमें कई 100 करोड़ की चोरी होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और उससे भी बड़ी अचरज की बात है कि इतने बड़े रुपयों की चोरी हुई और ट्रस्ट को पता ही नहीं। पता किसको था? विपक्ष के नेताओं को। 7 जून को अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे ने आवाज उठाई, उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव उस मुद्दे पर बोले, फिर भाजपा के कुछ नेताओं ने पीएम को चिट्ठी लिखी, फिर ट्रस्ट से जुड़े 1-2 पदाधिकारियों ने सामने आकर बात रखी और ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी इसका खंडन करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने इस पूरे मामले को खारिज किया कि ऐसी कोई घटना नहीं, जिसमें चंपत राय प्रमुख रूप से हैं। ये कानूनी रूप से अगर इस मामले को देखा जाए तो प्रथम दृष्टिया अपराध बनता हुआ दिख रहा है, या ऐसा लगता है कि इस प्रकार का अपराध कारित हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई करोड़ रुपए रिकवरी भी किए गए हैं जो लोग उसमें काम करते थे, और ऐसे लोग ट्रस्ट के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके करीबी हैं। मुख्य रूप से ट्रस्ट का जो काम देखते हैं अयोध्या में रह करके, उसमें चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्रा, ये 3 लोग प्रमुख रूप से अयोध्या में रहते हैं, और ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं वो बाहर रहते हैं या अन्य किसी स्थान पर रहते हैं। मुख्य इन 3 लोगों की भूमिका है। तो इस प्रकार की जो घटना कारित हुई है, प्राइमा फेसी जो बन रहा है, प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से अपराध का होना पाया जाता है। तो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के विरुद्ध और जो लोग इस घटना में सम्मिलित थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस प्रकार की हीला हवाली या बंद कमरे में मामले को मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये कानून जो जिम्मेदारी सरकार ने या लोगों ने आपको दी थी, उसका ये दुरुपयोग है अपने पद दायित्वों के निर्वहन के प्रति। ये जो आस्था होनी चाहिए वो कतई नहीं है, बल्कि इसका सीधा सीधा दुरुपयोग है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसकी जांच चल रही है, बंद कमरे में लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो सब अभी इसके गिरफ्त से बाहर हैं, और जिन लोगों पर गाज गिरती दिख रही है वो सभी लगभग चंपत राय या उनके समकक्ष जो पदाधिकारी हैं उनके करीबी हैं। तो सरकार क्यों नहीं ऐसे पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर रही है, इनको इनके पद से हटा रही है, जबकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कई 100 करोड़ की चोरी राम मंदिर चढ़ावे से हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, जरूर हमारे साथ साझा करें।